ओके अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, सब कुछ हमें लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले आता है लाइट। तो हमें क्या है कि लाइट क्या होता है, तो बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, हमने एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लास 9 तक पढ़ा होगा सब लोग ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ क्या कहता है हमारा कि हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास में, एनर्जी कन्वर्जन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। लाइट को हम फॉर्म चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे पहले कि हमारा कि लाइट क्या ट्रेवल करता है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, क्या इसको मीडियम चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या है हमारे पास में कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर। लाइट का कैसा नेचर है, लाइट का डुअल नेचर है। डुअल मतलब डबल, दो तरह का नेचर हमारा लाइट शो करता है। फर्स्ट आता है इसमें हमारे पास में वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर मींस कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करेगा एंड विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, जिन्हें कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए अपने प्रोपोगेशन के लिए। मींस ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कोई मटेरियल हो तब लाइट रेस ट्रेवल करेंगे। लाइट रेस बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाइट रेस को जाना है तो इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे हमारा साउंड होता है, हमने साउंड के बारे में पढ़ा है, क्लास 9 फिजिक्स में पूरा चैप्टर आता है साउंड के लिए, बट थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें भी क्या होता है कि उसमें क्या है कि हमारा जो साउंड हमारा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो साउंड को क्या चाहिए, वहाँ पे मीडियम चाहिए ना प्रोपोगेशन के लिए, अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। बट ऐसा हमारा लाइट के साथ में नहीं है। यही हमारा क्या है, इसका फर्स्ट नेचर जो है कि वेव नेचर। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। सेकेंड आता है हमारे पास में लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है। मींस लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। जो कहाँ ट्रेवल करेंगे, सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। लाइट क्या हो गया, हमारा छोटे पार्टिकल्स है लाइट के अंदर, और कहाँ ट्रेवल करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे बहुत तेज स्पीड पर। मतलब लाइट हमारा बेंड नहीं हो सकती। लाइक हमारे पास पाथ है, ये एक पाथ है, तो यहाँ से लाइट रेस फ्लो कर रहे हैं तो स्ट्रेट फ्लो करेंगे, यहाँ से इधर फ्लो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट आए और ये लाइट रेस आके वहाँ से टर्न ले लें, जैसे हमारे बाइक्स कार्स टर्न ले लेते हैं, तो ऐसा हमारा लाइट रेस के साथ में नहीं होगा कि लाइट रेस वहाँ पे टर्न ले लें। ठीक है, अब आता है कि लाइट रेस हमने पढ़ा कि बहुत तेज स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। तो आता है कि बेसिकली व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, कि लाइट की यहाँ पर स्पीड क्या होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। बाकी हमारे पास क्या आता है, जैसे साउंड आता है, साउंड की स्पीड पता है सबको क्या होती है। मेनली देखो साउंड में क्या क्या आता है कि साउंड की स्पीड जो होती है हमारे अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास सॉलिड्स आते हैं, तो सॉलिड्स में साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट कितनी होती है, 5000 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास आता है लिक्विड, लिक्विड में साउंड की स्पीड थोड़ा और कम हो जाती है, नियर अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या आता है हमारे पास में गैसियस मीडियम, वहां पर साउंड जो होती है उसकी स्पीड और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो होती है नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है हमारा, बहुत ही फास्ट स्पीड पर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या आता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। कि लाइट है वो उसका वहां पे बाउंसिंग बैक हो रही है, कि मीन्स कि किसी चीज से लाइट रेस टकरा कर वापस आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। ठीक है, जैसे लाइट है यहाँ से टकराए और उससे वापस आ गए, तो वो क्या है हमारे पास में, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जैसे बॉल होता है ना, बॉल अगर हम यहाँ पे थ्रो करेंगे, लाइक ये बोर्ड ही है हमारे पास में, यहाँ पे हमने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल आएगा इससे टकरा के वापस चला जाएगा, तो ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल बोल सकते हैं। ऐसे ही लाइट का क्या केस है कि जब लाइट रेस आएंगे किसी सरफेस से इंसिडेंट होंगे, वहां से टकराकर वो वापस चले जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब मेनली क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे हमारे अलग अलग मटेरियल्स है, इसमें अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग टाइप का वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास में आता है सिल्वर। सिल्वर क्या है हमारे पास में, सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, कि जो लाइटें जाएंगे वो बहुत अच्छे से वहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। एक प्रॉपर्टी और आती है सिल्वर के साथ में कि सिल्वर क्या है हमारा, सिल्वर इज ऑल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, और लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है सिल्वर को लेकर कि क्या क्या सिल्वर की प्रॉपर्टीज है। तो ये याद रखना है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है और बेस्ट कंडक्टर भी है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद आता है जैसे हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, जो सरफेस होंगे। जैसे मेनली हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लेन मिरर। तो देखो प्लेन मिरर में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास प्लेन मिरर कैसे बनता है, शीट ऑफ ग्लास होती है, एक ग्लास की शीट है, हम उसके पीछे किसी एक रिफ्लेक्टर की कोटिंग कर देते हैं। मान लो हमने क्या किया, वहाँ पे सिल्वर की कोटिंग कर दी, बट सिल्वर क्या है वहाँ पे स्टिक नहीं होगा ना, चिपक नहीं सकता वहाँ पे। तो क्या करते हैं हम उसके साथ में वहाँ पर सिल्वर को कोटिंग करके उसके बाद वहाँ पे उस पर हम पेंट कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास में एक शीट ऑफ ग्लास है, जो डायग्राम से बनाते हैं, एक शीट ऑफ ग्लास है, इसके पास हमने क्या किया, पीछे यहाँ पर इसके हमने कोटिंग कर दी। ठीक है, इसके पास हमने क्या किया, इसमें ये यहाँ पर एक कोटिंग कर दी सिल्वर की, उसके बाद उसके पीछे एक पेंट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट रेज आएंगे और फिर बाद में उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और हमने क्या लगा रखा है, पीछे सिल्वर लगा रखा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन होगा। तो एक यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक 90 डिग्री के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी, वो क्या है जिसको बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल। अब क्या होगा, जो भी लाइट रेस किसी एक सरफेस पे आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। लाइक ये रे ऑफ लाइट यहां पर इस सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट आई, तो हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, कि ये यहाँ पे हमारे सरफेस पे आके लाइट टकराई। अब क्या होगा, लाइट रेस टकराएंगे, इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से टकरा कर ये लाइट रे वापस चली गई। तो जब लाइट रे का यहाँ से वापस जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ऊपर वाला क्या था हमारे पास में, इंसिडेंट रे, नीचे क्या था हमारे पास में, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या था, एक 90 डिग्री का एक हमारे पास इसमें प्लेन मिरर पे क्या था, वो नॉर्मल था। अब इसमें आते हैं कुछ एंगल्स। जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको डिनोट करते हैं हम एंगल आई से। ठीक है, एंगल आई क्या है हमारे पास में, या फिर आई बोल सकते हैं नॉर्मली, इसको आई लिख लो यहाँ पे। तो आई क्या है हमारे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब उसका वहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये है ना हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला पार्ट, ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या है हमारे पास में, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम आर से। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, इंसिडेंट रे, इसका नाम देते हैं इस रे का ए, और ये पॉइंट जैसे हमारे पास में ओ, तो ए ओ क्या है हमारे पास में, इंसिडेंट रे, और एओ क्या आ गया यहाँ पे, इंसिडेंट रे आ गया। इसके बाद में हमने इस पार्ट को क्या नाम दे दिया, यहाँ पर बी दे दिया। तो क्या हो गया, ओ और बी क्या हो गया हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एओ क्या है हमारे पास में, इंसिडेंट रे, और बीओ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल आई क्या है हमारे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आर क्या है हमारे पास में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब इसमें एक हमारे पास में क्या आता है, दो लॉ आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि जो लॉ हमारे रिफ्लेक्शन में यूज हो रहे हैं उनको फॉलो करें, उनको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हमारे पास में दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट के लॉ क्या आता है हमारे पास, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब ये क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये क्या था हमारा फर्स्ट लॉ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आता है हमारे पास में सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। लाइक हमारे पास लाइट रेज आ रहे हैं, किसी पॉइंट से आ रहे हैं, किसी एंगल से आ रहे हैं, तो जिस एंगल से लाइट रेज आ रहे हैं हमारे पास में, उसी एंगल से लाइट रेज वहाँ से हमारे रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे। तो जिस एंगल से आएंगे जो वही उसी एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस जाएंगे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लॉ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही था हमारा केस प्लेन मिरर का। कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं उस आगे डिस्कस करेंगे। एक और छोटा सा टॉपिक आता है इसमें हमारे पास, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी ओन लाइट होती है, मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, कि जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लाइक हमारे पास बल्ब है, बल्ब क्या करता है, अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है ना, तो वो क्या हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जैसे आता है हमारे पास में मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन क्या है, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया हमारे पास में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन है, सन के पास भी अपनी खुद की लाइट है, तो वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जैसे मार्कर है, मार्कर के पास कोई लाइट नहीं है ना, तो ये क्या है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लाइक ये डस्टर है, डस्टर के पास भी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो ये भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब आता है जैसे हमारे पास में मून का एग्जाम्पल, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि मून ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, पता होगा, ये शायद नहीं होगा पता। तो बेसिकली मून जो होता है हमारा वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून के साथ में क्या हो रहा है कि वो शाइन कर रहा है, वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें मून दिख रहा है। मतलब जैसे हमारे पास मार्कर है ना, दिख रहा है ना, हम देख पा रहे हैं ना इसको, किस वजह से देख पा रहे हैं, बल्ब की वजह से, किसी और लाइट की वजह से, ये रिफ्लेक्शन कर रहा है ना उस लाइट का, इसलिए दिख पा रहा है हमें यहाँ पे। ऐसे ही हमारा मून के साथ में, कि जब सन रेज हमारे मून पर जाते हैं तो उनका वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होता है हम वो चीज़ देख पाते हैं। ये हम वॉल, ये बोर्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे, किस वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसकी खुद की लाइट नहीं है, ये दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, नॉन ल्यूमिनस। मतलब जिसने खुद की लाइट प्रोड्यूस कर ली वो ल्यूमिनस, और जिसने दूसरे की लाइट का यूज़ किया अपने आप को शो करने के लिए, तो वो हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका कवर करते हैं, इसके प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, और इसके बाद में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ओके।